तो जैसे देख सकते हो मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुका और आज हम आप सभी को दिखाने वाले कि कैसे यूएक्स का जो टैक्स का जो फॉर्म है उसका फिल कर सकते हो, जो गूगल एडसेंस यूजर्स के लिए, हर क्रिएटर्स के लिए मैंडेटरी है। आप अगर गूगल एडसेंस से पेमेंट रिसीव करते हो तो कैसे फिल करते हैं मैं आपको एकदम ईजी प्रोसेस में बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, सिंपली आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। तो जैसे मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये टैक्स क्यों फिल करना पड़ता है और आप अगर टैक्स फिल नहीं करते हो तो कितने पैसे आपके एडसेंस अकाउंट से मतलब डिडक्ट कर दिया जाएगा। अप्रॉक्स 30% जो आपका जो रेवेन्यू है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। मतलब आप अगर $1000 इनकम करते हो तो $30 मतलब $300 आपको जो टैक्स यूएस टैक्स के लिए डिडक्ट कर दिया जाएगा, आप अगर ये फॉर्म फिलअप नहीं करते हो। तो सिंपली आपको कैसे फिलअप करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली आप चले आओ एडसेंस पे, जहाँ से आप इसको फिल कर पाओगे। तो सिंपली मैं चले जाता हूँ एडसेंस पे। तो एडसेंस पे जाने के लिए गूगल पे सिंपली एडसेंस सर्च करो और पहले वाले लिंक में आपको मिल जाएगा, उधर से डायरेक्टली एडसेंस पे आप लॉगिन हो जाओ। तो एडसेंस पे सिंपली मैं लॉगिन होता हूँ और मैं आपको जो आगे के जो स्टेप्स है कैसे फॉर्म को एक्यूरेटली फिलअप करते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए जो फॉर्म आप फिल कर रहे हो इसको आप जो मैं बता रहा हूँ सेम एज इट इज़ आप एक्यूरेटली फिलअप करो, नहीं तो आपका अगर फॉर्म पे कोई गलती कर दे तो आपका जो फॉर्म है ये टोटली कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो मनी है वो ज़्यादा भी डिडक्ट हो सकता है आप अगर मिस्टेक करते हो उस फॉर्म फिलअप में। तो सिंपली इधर आपको देख रहे हो सामने एक ऑप्शन शो कर रहा है कि इंपॉर्टेंट एंड चेक इफ द एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर यू, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट मैसेज बोल रहा है कि चेक इफ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर यू, आपके लिए कोई टैक्स इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ऑल यूट्यूब क्रिएटर्स एंड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द टैक्स इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर एनी एप्लीकेबल टैक्सेस ऑन योर पेमेंट्स आर एक्यूरेट, ठीक है। तो आपका जो पेमेंट है वो एक्यूरेट आ रहा है, इसके लिए आपको एक टैक्स फिल करना पड़ेगा। और आप अगर टैक्स फिल नहीं करते हो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या होने वाला है। नहीं जानते हो तो पहले वाले वीडियो जाके देख लो, मैंने ऑलरेडी विस्तार में बता दिया कि क्या क्या होने वाला है। तो सिंपली फॉर्म को फिलअप करने के लिए सिंपली मैनेज टैक्स इन्फो पे आप चले जाओ। तो जाने के बाद ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो। तो इधर आपको सिंपली आपको टैक्स फाइल को ऐड करने के लिए बोलेगा। जैसे ये पेज ओपन हो चुका है, देख सकते हो मैनेज टैक्स इन्फो यूनाइटेड स्टेट्स, जो टैक्स इन्फो इधर आ रहा है, इधर बोल रहा है कि नो टैक्स इन्फो ऑन फाइल। हमने कोई टैक्स इन्फॉर्मेशन अभी तक फाइल नहीं किया है तो इसलिए इधर नहीं आ रहा है। तो इधर देख सकते इधर बोला है टू गेट द पे आउट फ्रॉम गूगल मेक श्योर यू प्रोवाइड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड दिस विल मेक फ्यू मिनट्स। तो आप अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल नहीं करते हो तो आपका जो पेमेंट है वो रिसीव नहीं होगा। अगर रिसीव भी होता है तो जो अप्रॉक्स 30% जो आप इनकम करते हो उससे 30% माइनस होकर रिसीव होगा। तो सिंपली हम इधर से ऐड टैक्स इन्फो पे चले जाते हैं और इधर आपको ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा, आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है उसको आपको एंटर करने को बोलेगा। जब तक आप एंटर नहीं करते हो तो टैक्स को आप एडिट नहीं कर पाओगे। तो सिंपली हम इधर से जो टैक्स जो हमारा जो एडसेंस अकाउंट का जो पासवर्ड है हम उसको एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद ही आप देख सकते हो सिंपली फिर से एडसेंस पे आ चुका है और इधर एक नया फॉर्म आपके सामने शो कर रहा है। तो इधर देख सकते हो, इधर बोल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो। तो इधर बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट आपका है। तो इधर आपको बोला जा रहा है कि आप कौन से टाइप के अकाउंट यूज़ करते हो। आप अगर किसी बिजनेस से बिलोंग करते हो, आपका अकाउंट अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए है तो नॉन इंडिविजुअल, और जो लास्ट वाला ऑप्शन है एंटिटी ये वाला ऑप्शन है। या आप अगर पर्सनल यूज़ करते हो, खुद आप ही आपके जो एडसेंस के ओनर हो तो आप इंडिविजुअल चूज़ करो। तो सिंपली मैं इंडिविजुअल चूज़ करता हूँ क्योंकि मैं ही मेरा एडसेंस अकाउंट का ओनर हूँ। तो सिंपली मैं इधर से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद इधर आपसे पूछ रहा है कि आर यू ए सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, क्या आप यूएस के सिटीजन हो या आप उधर के रहने वाले हो। तो हम तो नहीं है, हम तो इंडियंस है, तो सिंपली हम नो करेंगे। आप अगर हो तो आप येस कर दो। तो अब इधर आपसे बोला जाएगा कि सिलेक्ट द W8 टैक्स फॉर्म टाइप, ठीक है। तो आप कौन से टाइप का W8 फॉर्म आपको फिलअप करना होगा मैं आपको बता दूं। देखिए W8BEN ये जो फॉर्म है ये कॉमनली जो नॉन यूएस इंडिविजुअल है, जो सिर्फ इंडिविजुअल है, मतलब हम लोग जो हमारा जो खुद का एडसेंस अकाउंट है, जो हमने इधर मैंने बताया था कि इंडिविजुअल यूजर्स ये वाला फॉर्म, पहले वाला जो फॉर्म है वो फिलअप करेगा, और जो बिजनेस यूजर है वो W8ECI ये फॉर्म फिलअप करेगा। तो हम W8BEN फॉर्म फिलअप करेंगे। तो सिंपली इधर से क्लिक करते और स्टार्ट W8BEN फॉर्म के ऊपर सिलेक्ट करते हैं। तो सिंपली हमारे पास फिर से एक नया पेज ओपन होगा, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे लोड हो रहा है।
तो सिंपली इसको लोड कंप्लीट होने देते हैं। तो इधर आपका जो नेम है, जो आपका जो एक्सचेंज अकाउंट का नेम वो इधर शो कर रहा है, तो आपका एक्सचेंज अकाउंट जिस नाम पे रजिस्टर्ड है वही आप एक्यूरेटली चेक करते रहो, ठीक है। तो अब इधर आपसे पूछ रहा है कि DBA मतलब डूइंग बिजनेस एड्स, तो आप अगर किसी बिजनेस के ओनर हो या किसी बिजनेस के मैनेजर हो तो आपको वो एंटर करना पड़ेगा, बट ये ऑप्शनल है, ठीक है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको एंटर ना ही करो तो ही बेटर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से कंट्री के सिटीजनशिप से बिलोंग करते हो, तो हम इंडियन से, तो हम सिंपली इधर से चूज़ करते हैं इंडियन। सिंपली हम इंडिया को चूज़ करते हैं। इंडिया को चूज़ करने के बाद हम सिंपली करते हैं स्लाइड डाउन, और स्लाइड डाउन करने के बाद इधर आपको बोल रहा है कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, TIN जिसको बोलते हैं, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अब मैं आपको बता दूं, जो इधर आपके पास दो टाइप के ऑप्शंस आ रहे हैं कि फॉरेन TIN और US ITIN, ठीक है। तो फॉरेन TIN मतलब जो US से आप अगर बाहर हो तो US के लिए आप फॉरेन हो, तो इसलिए आपके लिए जो TIN नंबर होगा वो है फॉरेन TIN नंबर, जो आप देख सकते हो ये फॉरेन TIN नंबर, मतलब हम भारत का TIN नंबर यूज़ करेंगे, वो US के लिए फॉरेन है। तो हम भारत का जो TIN नंबर है वो है पैन कार्ड का नंबर, और आप अगर US से बिलोंग करते हो तो US ITIN नंबर, या आपके पास अगर US का ITIN नंबर है तो आप वो भी एंटर कर सकते हो। तो हम सिंपली हमारा इंडिया का जो जो TIN नंबर है वो हम एंटर करेंगे, जो होगा हमारा पैन कार्ड का नंबर। तो हम इसको एक्यूरेटली अच्छे से देख के आप फिलअप करो, कोई मिस्टेक मत करो। तो हमने एक्यूरेटली इसको फिल कर दिया है, ठीक है। तो आप अच्छे से चेक कर लो, कोई मिस्टेक मत करो, मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया था। तो सिंपली हम इधर से नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट करने के बाद ही आपके सामने इधर एड्रेस के लिए पूछेगा। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको ये जो परमानेंट एड्रेस बॉक्स है इसके ऊपर आप टिक करना होगा, और सिंपली आप नीचे चले आओ। नीचे चले आने के बाद पोस्टल एड्रेस को भी आपको सेम करना होगा, और सेम इधर इसके ऊपर भी टिक करो, ठीक है। तो टिक करने के बाद ही इधर आपको एड्रेस 1, एड्रेस 2, टाउन, सिटी ये पूछ रहा है, तो आपको ये एंटर करना पड़ेगा। और ये एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको वो बताता हूँ। सिंपली आप इधर से चले आओ pay.google.com पे। pay.google.com पे आने के बाद ही आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, मैं आपको बता दूँ। सिंपली आप इधर से चले जाओ सेटिंग्स पे, तो सिंपली इधर से सेटिंग्स पे चले आओ। सेटिंग्स पे आने के बाद आपके सामने सभी डिटेल्स ऑन स्क्रीन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो इधर आपके प्रोफाइल आईडी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, इंडिविजुअल है, टैक्स क्या है, सभी इधर शो कर रहा है। तो आपका जो एड्रेस है वो आप इधर फिल करो, एड्रेस लाइन 1, देख सकते हो एड्रेस लाइन 1 है, इसको सिंपली क्लिक करो, कंट्रोल A करके कंट्रोल C करो सिंपली, और इधर आके आप कर दो पेस्ट, कंट्रोल V। फिर से एड्रेस लाइन 2 के ऊपर क्लिक करो, कंट्रोल A करके कंट्रोल C करो, फिर आप करो, फिर से वापस वहीं पर आ जाओ, फिर करो कंट्रोल V। फिर से आप सेटिंग्स पे चले आओ, फिर से जो टाउन का जो एड्रेस है कंट्रोल A करके कंट्रोल C करो, और करो पेस्ट, कंट्रोल V। और इधर पिन कोड पूछ रहा है तो पिन कोड आप डाल दो, और अपना जो स्टेट है वो भी चूज़ कर लो, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से एक्यूरेटली फिलअप कर दो, जैसे हमने ऑलरेडी फिलअप करके रखा है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। सिंपली इस टैब को से क्लोज कर दो। सिंपली आप इधर से सिंपली फॉर्म वाले पेज पे आ जाओ। फॉर्म वाले पेज पे आने के बाद फॉर्म को नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद आपको इधर बोल रहा है कि टैक्स TT के बारे में बोल रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं, इधर पूछ रहा है कि टैक्स TT के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा सा टैक्स TT के बारे में आपको बता देता हूँ। टैक्स TT का मतलब होता है कि आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो उस कंट्री के साथ US का अगर कोई टैक्स रिड्यूस करने का कोई टाई अप है तो उसको टैक्स TT बोला जाता है सिंपल लैंग्वेज पे। तो आप अगर इंडिया से बिलोंग करते हो तो लकीली आप टैक्स TT के लिए एलिजिबल हो, मतलब आपका जो टैक्स है वो और भी ज़्यादा कम लगेगा। तो सिंपली आप इधर से कर दो यस। देखिए इधर बोल रहा है कि रेसिडेंट ऑफ द कंट्रीज क्लेमिंग ए TT, ठीक है। तो सिंपली इधर बोल रहा है कि आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको इधर कंट्री पूछ रहा है, तो आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हो। तो सिंपली इधर से आप चूज़ कर दो इंडिया, क्योंकि इंडिया इधर एलिजिबल है।
तो सिंपली आप चले आओ नीचे, इधर आपको बोला है कि स्पेशल रेट्स एंड कंडीशन, जहाँ पर आपको टैक्स के बारे में पूछा जाएगा। तो सिंपली क्लिक करो सर्विसेज के ऊपर, जो सर्विसेज आप एडसेंस के ऊपर यूज़ करते हो। तो इधर आपको सिंपली क्लिक करो आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1, और इधर होल्डिंग रेट है, इधर आप चूज़ करो 0%। आप इसके ऊपर टिक करो। सिंपली नीचे चले आओ, मोशन एंड पिक्चर के ऊपर क्लिक करो, सिंपली आर्टिकल 12 एंड इसको चूज़ करो। होल्डिंग रेट को एकदम ही जो मिनिमम है 15% उसको रखो, इसको चूज़ करो। फिर से नीचे एक टिक है उसको कर लो। फिर से अदर कॉपीराइट पे क्लिक करो, आर्टिकल चूज़ करो 12 एंड पैराग्राफ 2A2, होल्डिंग टैक्स 15%। ठीक है, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो। मैं आपको फिर से ये स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने किया है वही आप एंटर करो। ठीक से देख सकते हो, आप इसको पॉज करके भी आप एक्यूरेट वही एंटर करो। आप अगर इंडिया से बिलोंग करते हो तो एक्यूरेट यही एंटर करो जो मैंने फिल किया है। तो सिंपली आप करो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट करने के बाद ही आपके पास जो डॉक्यूमेंट का एक प्रीव्यू आपको दे दिया जाएगा, मतलब आप जो डॉक्यूमेंट आप फिल कर रहे हो उसका एक प्रीव्यू आपको दे दिया जाएगा। तो सिंपली आप देख सकते हो, इसके ऊपर आप क्लिक करके आप वो डॉक्यूमेंट को आप पढ़ सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली एक PDF फॉर्म पे ये डॉक्यूमेंट आपको दिया जाएगा, आप देख सकते हो। तो सिंपली ये डॉक्यूमेंट है, तो सिंपली आप इसको सेव करके भी रख सकते हो, बट हम डिजिटली इसको सेव करके रखेंगे। ये ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर लिया है, फिर भी आपके ईमेल पे ये भेज दिया जाएगा। तो सिंपली इधर से आप कंफर्म करो कि हमने जो टैक्स जो जनरेट किया है वो हमने एकदम ही करेक्ट, एक्यूरेट और कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये सब हमने फिल कर दिया है, और आप इसको भी टिक करो, मतलब आप कंफर्म करो कि आपने जो एंटर किया है वो एकदम ही एक्यूरेट है। तो सिंपली आप इधर से कर दो नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इधर से आपको सिग्नेचर करने को बोला है। डिजिटल सिग्नेचर करो, जिसके नाम पे अकाउंट है वही सिग्नेचर यूज़ करो। तो डिजिटल सिग्नेचर कर दिया। इधर आपको बोला है कि आर यू ए पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन। ठीक है, तो आप ये वाला चूज़ करो। आप अगर खुद के अकाउंट से फिल कर रहे हो तो आप ये वाला चूज़ करो, और आप अगर बिजनेस से कर रहे हो तो आप ये वाला चूज़ करो कि आप पेरेंट हो या गार्जियन हो या अटॉर्नी हो या वगैरह वगैरह, एजेंट वगैरह हो, तो आप सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करो। बट आप अगर ओनर हो तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करो। सिंपली कर दो नेक्स्ट। नेक्स्ट पे चूज़ करने के बाद तो नेक्स्ट पे आपको इधर बोला जा रहा है कि एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म इन यूएस एफिडेविट। तो आपको इधर बोला है कि हैज़ द इंडिविजुअल एंड द एंटिटी इन द टैक्स सेक्शन परफॉर्म इन एक्टिविटीज़ एंड द सर्विसेज फॉर गूगल विद इन द यूएस। तो आपको बोला था कि क्या आप जो एक्टिविटीज़ या जो परफॉर्म कर रहे हो, जो सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हो, क्या आप गूगल पे वो आप यूएस के द्वारा मतलब यूएस में रह के प्रोवाइड कर रहे हो। तो हम ये वाला सेक्शन को हम नो कर देंगे, इसके हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और हम इसको सर्टिफाइड भी कर देते कि हमने एक्यूरेट दिया है। देख सकते हो इधर ऑलरेडी बोला जा रहा है क्या है, सर्टिफाइड दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड गूगल इट एफिलिएट्स विल बी परफॉर्म सोनली आउटसाइड ऑफ यूएस। ठीक है, हम आउटसाइड यूएस के आउटसाइड से हम रह रहे हैं, तो हम यूएस के अंदर नहीं रह रहे, तो हम यूएस के आउटसाइड से ये सब सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। इधर आपको बोला जा रहा है कि नीचे स्टेटस एंड चेंज एफिडेविट, और इधर आपसे बोला जा रहा है कि दो ऑप्शंस आपको पूछे जाएंगे कि क्या आप जिस एडसेंस अकाउंट पे आप फिलअप कर रहे हो, जो अकाउंट पे आप फिलअप कर रहे हो, उस अकाउंट पे आपने क्या पहले जो अगर आपने पेमेंट को रिसीव किया है तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पे फिलअप करना होगा, और आपने अभी तक अगर कोई पेमेंट रिसीव नहीं किया है तो आप देख सकते हो दैट प्रोफाइल दैट हैज़ नॉट रिसीव पेमेंट, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करो। आपका अगर पेमेंट अभी तक नहीं आया तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करो। इधर बोला जा रहा है कि देख सकते हो प्रोफाइल दैट हैज़ नॉट रिसीव पेमेंट, और आपका अगर पेमेंट आया है प्रोफाइल दैट हैज़ प्रीवियसली रिसीव पेमेंट्स, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करो। तो हमारा पेमेंट्स ऑलरेडी पहले भी आया है, तो हम ये वाले ऑप्शन को चूज़ करते और हम इसको भी हम टिक कर देते हैं। ठीक है, और चेंजेस बोल रहा है तो चेंजेस के ऊपर आप ये ऑप्शनल है, इसको रहने दो, ज़्यादा कुछ नहीं, आप सिंपली कर दो सबमिट। तो हम सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद ये टैक्स का जो पेज है ये फिर से लोड हो रहा है, जैसे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, और लोड होने के बाद ही फिर से ये कुछ ही मिनट्स आपको लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद आपके पास फिर से वो टैक्स वाले जो पेज है उधर आपको ले जाएगा। और देख सकते हो इधर सभी डिटेल्स ऑलरेडी फिल हो चुका है, स्टेटस भी अप्रूव हो चुका है, मतलब हमने जो डिटेल्स फिल किया है वो एकदम ही एक्यूरेट है। और आपने अगर कुछ भी मिस्टेक किया है तो आप इधर से इसको सबमिट न्यू फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करके फिर से नया फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आप इधर से क्लिक करके सभी डिटेल्स जो है आप वो देख सकते हो, और सर्टिफिकेट्स वगैरह आप इधर से क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हो।
जो आपने डॉक्यूमेंट्स को जो साइन किया है वो सब डॉक्यूमेंट्स आप इधर से देख सकते हो, सर्टिफिकेट और जो अनचेंज स्टेटस है ये सब आप इधर से क्लिक करके देख सकते हो। इसको सेव भी कर सकते हो और सेव नहीं करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, यही था इस छोटे से फॉर्म के बारे में। तो वीडियो को अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी सवाल है डाउट्स है तो ऑब्वियसली कमेंट करो, सभी का आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।